कल इस विषय पर भी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला था कि समाज समष्टि से जोड़ता है। समष्टि और व्यष्टि दो, व्यक्तिगत जो है वो व्यष्टि और व्यापक जो है उसे समष्टि कहते हैं। जैसे हम लोग परिचय देते हैं, तुम किस गोत्र के हो, किस जाति के हो, पूछते हैं परिचय में, ब्राह्मण देवता हैं। गोत्र क्या है, कौन से ब्राह्मण हो, पूछ दिया, हम सनाट्य ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का जो दायरा था बोले ब्राह्मण है, वो सनाट्य ब्राह्मण है। तो जो सनाट्य होगा वो ज़्यादा जुड़ जाएगा भाई कि ये हमारे ही सनाट्य हैं। हमारे क्षेत्र में सनाट्य और भार्गव का भी चक्कर बहुत चलता है, परंतु पहले तो सनाट्य से जोड़ा, फिर ब्राह्मण, तो जितने ब्राह्मण हैं सबसे जुड़ गया। अब कहते हैं कहाँ के हो, बोले साहब हम भितरवार के हैं, मध्य प्रदेश। पहले तो भितरवार के हैं, तो जो भितरवार के अब ब्राह्मण नहीं, चाहे वो वैश्य हों, चाहे वो ठाकुर हों, चाहे वो किसी बरादरी, भितरवार के हैं, तो भितरवार से जुड़ गए। अच्छा, भितरवार से जब बाहर निकले, अब भितरवार में भी कौन से मोहल्ले के हो, तो मोहल्ले विशेष के हैं। तो पहले तो घर विशेष, जाति विशेष, फिर मोहल्ला विशेष, मोहल्ले वाले सब, अरे जो वो तो हमारा ही मोहल्ले, हम भी तो उसी मोहल्ले के हैं, तो मोहल्ले से संबंध जुड़ गया। फिर गांव से संबंध जुड़ गया, उसी गांव के हम हैं। और फिर जब आप भितरवार से भी बाहर निकले तो जिले में जुड़े हैं। कहाँ के हो, ग्वालियर जिले के, तो हम भी हैं। अब जिले पर जुड़ गए। अब जिले से बाहर जब कभी निकले कहीं बाहर तो प्रदेश से जुड़ गए। अरे मध्य प्रदेश के हम भी, आप भी एमपी के ही हो, तो प्रदेश के साथ जुड़ गए। अब बाहर निकले तो बाहर कहीं विदेश में मिल गए, तो अरे आप भी भारत के, अरे हम भी भारत के ही हैं। अब देश के साथ जुड़ गए, तो धीरे धीरे वो व्यष्टि से समष्टि में जा रहा है समाज। अब भारत के हैं तो कहीं परलोक में पहुंच गए, तो अरे ये भारत माने ये भारतवर्ष, ये भूखंड से आया है, ये पृथ्वी लोक का वासी है, ये स्वर्ग के देवता हैं, ये सुतल लोक से पधारे हैं महाराज बलि। तो जो 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जिनकी गति है, भाई हम लोगों की गति नहीं है, देश विदेश से ऊपर तो गति नहीं है, पर जो नारदादि ऋषि हैं, सनकादिक ऋषि हैं, नवयोगेश्वर हैं, इनकी तो पूरे ब्रह्मांड में गति है। तो यदि जब पूरे ब्रह्मांड में कहीं आपस में मिलते, कहाँ से आ रहे हो, बोले हम भूलोक से आ रहे हैं, और आप देवर्षि, बोले हम तो स्वर्ग से अभी इंद्र से मिलके आ रहे हैं। तो एक संबंध माने लोकों का संबंध हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति विशेष से समष्टि पूरे ब्रह्मांड में मिलते मिलते, और अंत में जितना आप ऊपर जाओ, जैसे हम आपस में चलते हैं तो पहले गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, गड्ढों से बच के निकलते हैं कि वो ठोकर ना खा जाए, पत्थर से ना टकरा जाए। परंतु वायुयान में जितना आप ऊपर उड़ गए तो फिर ना गड्ढा दिखेगा ना पत्थर दिखेगा, फिर तो पूरा भूमंडल एक बराबर दिखेगा समतल में। बड़े बड़े पहाड़ भी आपको केवल भूमि तल दिखाई पड़ेगा, पहाड़ नहीं दिखेगा, ना गड्ढा दिखेगा, आपको एक केवल समतल भूमि तल दिखाई पड़ेगा, वहां ऊंचा नीचा कुछ नहीं। ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम की जो उदात्त भावना है, वो किसी भी पंथ में, किसी भी अन्य संप्रदायों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। पंथों में ये केवल सनातन धर्म का व्यापक दृष्टिकोण है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखता है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनके उदार चरित्र होते हैं, जिनका चित्त विशाल होता है, जिनका मन विशाल होता है, जिनका हृदय विशाल होता है, वही विशाल हृदय से वह विशाल चिंतन कर सकते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत में कण कण से लेकर जो भी कुछ दिख रहा है वो सब व्यापक ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अरे व्यापक सर्वत्र और समाना, सर्वत्र, ये नहीं कि केवल भारत में ही वो व्याप्त है या वृंदावन में ही व्याप्त है। अरे व्यापक सर्वत्र में सब आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया, और वो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा नहीं है, समाना, बराबर। तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ा? प्रकट करना पड़ेगा।
माचिस की हर तीली में आग है, ये सत्य है, और सब में बराबर आग है, हर तीली में बराबर आग है, पर तीली को लेना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा थोड़ा, तो रगड़ने पर वो प्रकट भी हो जाएगी अग्नि। और जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक आपकी सर्दी नहीं भगेगी, अंधकार नहीं भगेगा, भय नहीं व्याप्त हो, भय नहीं भागेगा। भाई सर्दी में कोई ठिठुर रहा है, अंधेरे में घबरा रहा है, जंगल में घूम रहा है, भय सता रहा है क्योंकि जीव जंतु आक्रमण न कर दे, परंतु जहां उसने माचिस जलाई, अग्नि प्रज्वलित करके, तो प्रकाश भी हो गया, दिखने लग गया, अंधकार भाग गया। और सर्दी में जो ठिठुर रहा था वो सर्दी भी भाग गई, सर्दी भी भाग गई, अंधकार भी भाग गया। और जब जलती हुई लकड़ी हाथ में आ गई तो जीव जंतुओं का भय भी भाग गया कि अब मेरे पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। जंगल में ये यदि आपके हाथ में जलती लकड़ी है, बहुत से जीव जंतु आपके आसपास नहीं आने वाले। तो ये सब कुछ कब भागेगा? जब चिनगारी प्रकट होगी। केवल माचिस लेके आप घूमते रहो कि मेरे पास तो आग है, मेरे पास तो आग है, तो कुछ नहीं होने वाला, ना सर्दी जाने वाली, ना अंधकार जाने वाला, और ना भय जाने वाला। अग्नि होते हुए भी उसका परिणाम नहीं मिला जब तक वह प्रकाशित नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई। ऐसे ही ब्रह्म तो सब में व्याप्त है, हमारे आपके सबके भीतर है, परंतु उसे प्रकट तो करो भाई। जब तक वह प्रकट नहीं होगा तब तक न अज्ञान का अंधकार मिटेगा, न मोह की निशा मिटेगी, और ना हमारा जन्मांतर का जो कष्ट है ये भी नहीं मिटने वाला। इसलिए हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो घर्षण कैसे होगा? बोले प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। बोले बाबा कहते मैं जाना, मैंने प्रकट करके देखा है। और जो अनुभव की बात होती है ना, वो ताल ठोक के कही जाती है। बोले बाबा कहते हैं मैंने जाना है, मैंने उसे प्रकट करके उसका आनंद पाया है, तो उसको प्रेम से प्रकट करना होगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया है? प्रेम को अनंत करना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष का प्रेम तो आपको बंधन में बांध सकता है और शोक मोह में फांस सकता है, पर वही प्रेम जब धीरे धीरे व्यापक हो जाता है, अनंत हो जाता है, सबसे हो जाता है, तो वही ब्रह्म का वाचक बन जाता है। जो प्रेम बंधन माना जाता है वही व्यापक होने पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का साधक बन जाता है। वही ब्रह्म जो व्यापक था वो प्रकट हो